यूपी में सपा बीएसपी आएंगे एक साथ, एक बार फिर बनेगा महागठबंधन। नीतीश कुमार की सपा चीफ अखिलेश यादव से हो चुकी है मुलाकात। मायावती की हां के साथ महागठबंधन को लेकर बात बढ़ेगी आगे। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी में महागठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वो लगातार देश के दौरे पर निकल चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी बात हुई है और महागठबंधन पर नीतीश को आगे बढ़ाने की सहमति अखिलेश यादव ने दे दी है। लेकिन यूपी में महागठबंधन तभी बन पाएगा जब मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो जाती हैं। यूपी में जब तक सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार नहीं हो पाएगा। और ये दोनों साथ आ जाते हैं तो यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। सपा बसपा गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा। वैसे ये गठबंधन 2019 में भी बीजेपी पर भारी पड़ता, लेकिन पुलवामा और उसके जवाब में हुए बालाकोट ने देश का माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, जिस कारण से महागठबंधन का प्रयोग यूपी में सफल नहीं हो पाया था और बाद में मायावती ने गठबंधन ही तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इस बार अगर दोनों साथ आते तो स्थितियां दूजी होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 5 साल पहले थी, इस बार उसमें कुछ कमी आई है। दूसरी बात, यूपी में 6 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, यानी डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा, जिसका विपक्ष को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब विपक्षी दल एक साथ आएंगे। विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास भी हो रहे हैं। बस्ती पहुंचे सुभाषपा चीफ ओपी राजभर से जब विपक्षी एकता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के साथ मायावती, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी एक मंच पर आ जाएं तो यूपी में बड़ा गठबंधन बन जाएगा। जब चारों नेता एक मंच पर आ जाएंगे तो हमारे पास फोन करके बुलाएंगे तो मंच पर हम 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। अगर चारों पांचों नेता हम लोगों के साथ एक मंच पर आ जाएंगे तो यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 65 से 70 सीट जीत जाएंगे। वहीं मायावती गठबंधन में शामिल न होने के सवाल पर कहा कि मायावती राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उनके पास जाना चाहिए, उनको पीएम चेहरा बनाना चाहिए। बीजेपी से करीबी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता हूं, बहुत से काम के लिए सीएम और डिप्टी सीएम से मिलना पड़ता है। 2024 में ओम प्रकाश राजभर के बयान से लगता है कि मायावती को प्रधानमंत्री की कवायद क्या सही होती है, यह तो समय बताएगा। एक बात तो साफ है कि महागठबंधन को लेकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सियासी बयान दिया है, मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी तक कर डाली है, उससे तो यही लगता है कि 2024 के लिए गठबंधन की रूपरेखा बननी शुरू हो गई है। और अब देखना होगा कि महागठबंधन के प्रधानमंत्री कैंडिडेट मायावती होंगी या फिर कोई और। वैसे राजभर की ओर से भले ही दावा किया जा रहा हो कि मायावती को महागठबंधन की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, लेकिन यह आसान होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बार पीएम पद से दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा पहले से ही इलोरे मार रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव भी खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। ऐसे में मायावती के नाम पर सर्वसम्मति बनना आसान नहीं है और इस बार तो शायद अखिलेश यादव भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। 2019 में अखिलेश यादव ने पीएम पद के लिए मायावती का समर्थन किया था, लेकिन मायावती ने सीएम पद के लिए अखिलेश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।